नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। किसी भी प्रदेश द्वारा पेश किया गया बजट उस प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक भविष्य का मार्गदर्शक होता है। बजट न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति का खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि यह राज्य के हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाने का एक साधन भी बनता है। राज्य का बजट एक तरह से सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास और समृद्धि का रास्ता तैयार करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आज राजस्थान विधानसभा सदन में खुशहाल राजस्थान का बजट विषय पर आयोजित बजट सत्र 2025-26 को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस बार बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस रखा गया। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जन कल्याणकारी बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता और जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूर्ण करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। निश्चित रूप से कृत संकल्प है। हमारी सरकार का यह वादा है कि हम एक एक जो हमारा बजट की घोषणा है उसको समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। हमने राजस्थान की स्थिति जब हम सरकार में आए थे तो हमने देखा था, और आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हमने, चाहे वो हमारा पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, युवा और महिला के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को प्रस्तुत किया। राजस्थान विधानसभा में हर घर में खुशहाली की गारंटी को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के खुशहाल राजस्थान का बजट पर आयोजित बजट सत्र को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमने आमजन से किया अपने हर वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए घोषणा पत्र की 58% और बजट घोषणा की 73% प्रगति को सुनिश्चित किया है। शायरी से अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार सर्वजन हिताय की सोच के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि हम वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूँगी, सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। बजट भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य
प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के MOUs हस्ताक्षरित किए हैं। प्रदेश के सामूहिक विकास और हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए बजट में उप मुख्यमंत्री ने अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट्स, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो के निर्माण की बात कही। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु TPR बनवाई जाएगी। जिन अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी और 175 करोड़ रुपए की लागत से 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ते हुए 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की आधारभूत संरचना संबंधी कार्य हाथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल स्टेज सेंटर पर लाने के लिए देश विदेश में कई इवेंट्स किए गए हैं। इसी कड़ी में 8 और 9 मार्च को पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में आईफा अवार्ड्स होने जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि युवाओं को संबल देने की दिशा में राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी कड़ी में रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ।
साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि करते हुए इसे प्रति वर्ष 9,000 रुपए की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहला सुख निरोगी काया के ध्येय को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष में इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष का गठन किया जाएगा। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का माँ कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। माँ योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। सुजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।